एक बार टाइमर इन एलन ब्रेडली ये देख लेते हैं। ऑन डिले टाइमर के लिए अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे स्विच लेंगे, बाइनरी लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑन डिले टाइमर को बाइनरी का जरूरत है। क्यों है? क्योंकि इसको कंटिन्यूस सप्लाई देना होता है हमने। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं। ये एक फर्स्ट इनपुट लिया मैंने, क्योंकि ये मेरे पास पुश बटन है अगर, या कोई एक ऐसा सेंसर है जो खुद से होल्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम लोग यहाँ बाइनरी यूज करते हैं। बाइनरी हमारे पास बहुत सारी है, जिसमें से मैंने जीरोथ बाइनरी लिया। ठीक है, जीरोथ बाइनरी को मैंने लैच करवाया, यहाँ पे होल्ड करवाया है, और उसी बाइनरी को मैं यूज कर रही हूँ अपने ऑन डिले टाइमर को कंटिन्यूस सप्लाई देने के लिए। ऑन डिले टाइमर का मेरे पास यहाँ पर इस पैलेट में आएंगे, दिस इज ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर को लेके आपने यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप किया है, यहाँ पे दिस इज ऑन डिले टाइमर। टाइमर को सबसे पहले एड्रेस देना होता है। एड्रेसिंग के लिए हमारे पास यहाँ टाइमर की टेबल है। T4:0, T4:1 से लेकर के हमारे पास T4:39 तक, क्योंकि माइक्रोलॉजिक्स 1000 में 40 टाइमर्स हैं, और आप 40 टाइमर्स सिंगल प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे T4:0 एड्रेस दे दिया उठा करके। बेस टाइम मैंने आपको बताया था कि 1 रहता है एलन ब्रेडली में, लेकिन चेंज कर सकते हैं। अभी चेंज करने वाला जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया था, एक्चुअल टाइमिंग इज इक्वल्स टू बेस टाइम मल्टीप्लाइड बाय प्रीसेट। तो प्रीसेट कैलकुलेट हो जाता है, वैसे इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत है क्योंकि 1 रहता है। अगर मुझे 10 सेकंड के बाद अपना लोड ऑन कराना है, आफ्टर 10 सेकंड्स ऐसा कुछ क्वेश्चन बोल रहा है, तो क्योंकि बेस टाइम 1 है तो हम यहाँ पे प्रीसेट 10 देंगे। एक्यूमुलेटर में हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, वो खुद हमें काउंटिंग शो करता है। जैसे ही प्रीसेट एक्यूमुलेटर इक्वल हो जाएंगे, हमारे पास एक बिट ऑन हो जाएगी टाइमर की, दैट इज टाइम। यहाँ पर देखेंगे टाइमर का डन बिट ऑन हो जाएगा। ठीक है, 3 बिट्स दे रखी हैं, दिस इज एनेबल बिट, टीटी बिट एंड डन बिट। तो डन बिट ऑन हो जाता है। अभी इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डन बिट की बात कर रहे हैं। अभी 0 आ रहा है, और जैसे ही ये ऑन हो जाएगा हम उसका यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे एक लोड ऑन करवाना है आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो आफ्टर 10 सेकेंड्स के लिए मैंने एनओ लिया, जहां से ये मुझे टाइमर मिल रहा था वहीं से मैं डन बिट का एड्रेस भी ले सकती हूँ। मैंने डन बिट का एड्रेस लिया और यहाँ ड्रैग ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अगर पूरा टाइमर लेना है तो यहाँ इसे सिलेक्ट करके T4:0 पूरा टाइमर ले सकते हैं। अगर सिर्फ डन बिट लेना है तो आप एक बार यहाँ क्लिक कर दें, आपके पास सिर्फ डन बिट आ जाएगा, और /dn करके लिख भी सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, खुद से लिख भी सकते हो। आउटपुट हमने लिया, आउटपुट का एड्रेस हमने यहाँ से दिया। ओके, इसको एक बार डाउनलोड करके देखते हैं। ओके, 1 मिनट का टाइम ले रहा है, शायद हैंग हो गया है। ओके, तो यहाँ पे आ गया डाउनलोड प्रोग्राम के लिए। रन टाइम में जाना है, यस। पीएलसी के अंदर मेरा प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है। रन मोड में जाना है, यस। ऑनलाइन जाना है, यस। तो हमारा प्रोग्राम चला गया वहां पे। अभी टाइमर देखिए, यहाँ पे एक्यूमुलेटर 0 है। क्यों? क्योंकि इसको सप्लाई नहीं मिला। अभी अगर हम एनेबल बिट की बात करें, यहाँ पर एनेबल बिट, पहला बिट था एनेबल बिट, ये अभी 0 दिखा रहा है। यहाँ पर ये देखेंगे एनेबल EN 0 दिखा रहा है, अभी ऑन नहीं है। DN भी 0 है। एनेबल कब ऑन होगा? जैसे ही टाइमर को सप्लाई मिलेगा। सप्लाई कैसे मिलेगा? जैसे हम ये बाइनरी ऑन करेंगे, यहाँ से ये बाइनरी ऑन होगा, सेम एड्रेस वाला है तो इसको सप्लाई मिल जाएगा, एनेबल बिट ऑन हो जाएगा। हमने ऑन कैसे करना है इसको? राइट क्लिक करके हम यहाँ फोर्स ऑन कर सकते हैं। यहाँ देखिए एनेबल ऑन हो गया। अब आप इसको रिलीज भी कर देंगे तो भी बाइनरी लैच हो गया, तो चल रहा है। एक्यूमुलेटर मुझे काउंटिंग दिखा रहा है। जैसे ही 10 सेकेंड्स हुए, हमारे पास डन बिट यहाँ पे हाई दिखा दिया है इसने। मैंने बोला एक इंटरनल बिट हाई हो जाती है, दैट इज डन बिट। और उसका यूज हमने यहाँ किया हुआ है। अब उसका यूज करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कुछ ऑन करवा रहे हैं या कुछ ऑफ करवा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ऑन कराना था, इसीलिए एनओ का यूज किया और लोड ऑन हो गया आफ्टर 10 सेकेंड्स।
समझ में आ गई बात? दिस वॉज द लॉजिक फॉर आफ्टर 10 सेकेंड्स। अगर मुझे फॉर 10 सेकेंड्स करवाना है कि मुझे 10 सेकेंड के लिए लोड ऑन करवाना है, 10 सेकेंड के बाद बंद करा देना है, तो हम छोटा सा चेंज करेंगे यहाँ पर। मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लिया आउटपुट साइड में, और इस आउटपुट को हमने यहाँ पे इसके पैरेलली कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये रंग मैं हटा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे ऑन की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगी, बाइनरी ऑन होगी, टाइमर को और लोड को दोनों को एक साथ सप्लाई मिल जाएगा। अब दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये भी चलने लगेगा। ये 10 तक जैसे ही पहुंचेगा एक्यूमुलेटर बिट, इसकी डन बिट हाई हो जाएगी, अभी हमने देखा। अब इसकी डन बिट से मुझे करवाना क्या है, मुझे ये लोड ऑफ करवाना है। तो ऑफ करवाने के लिए हम लोग एनसी लेंगे। और किस चीज का एनसी लेंगे, इसकी डन बिट का एनसी लेंगे, जबकि 10 सेकंड के बाद ऑन होगी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एड्रेस ले लेते हैं। ठीक है, ओके, इसको डाउनलोड करते हैं एक बार। अभी क्या है, डन बिट ऑफ है, एनेबल भी ऑफ है। तो एक बार यहाँ टेबल पे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे भी दिखाई देगा मुझे। अगर हम लोग इसको ऑन करते हैं तो साइड में टेबल ओपन करके रख लेती हूँ मैं। अच्छा, इससे छोटा नहीं हो रहा है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। फोर्स ऑन किया मैंने, देखो अब यहाँ पे एक एनेबल ऑन हुआ है, डन अभी ऑन नहीं हुआ है। तो डन कब ऑन होगा, जब 10 सेकेंड पूरे हो जाएंगे। 10 सेकेंड पूरे हो गए, हमारे पास लोड ऑफ हो गया जो कि ऑन हुआ था। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दी, यहाँ पे टीटी जो है पहले 1 था, अब 0 हो गया है ना। दोबारा देखते हैं इसको। हमने यहाँ पर इसको रिमूव फोर्स किया, और इसको भी हमने टॉगल बिट ऑफ करा दिया, बाइनरी ऑफ करा दिया। ठीक है, अब दोबारा ध्यान दें, टीटी ऑन है, एनेबल के साथ ही ऑन है, डन बिट अभी ऑन नहीं है। अब इससे ये पता चलता है कि जो टीटी बिट है वो हमारा सिर्फ तब तक ऑन रहता है जब तक एक्यूमुलेटर काउंटिंग कर रहा है। जब तक टाइमर चल रहा है, रनिंग कंडीशन में है, सिर्फ तब तक टीटी बिट ऑन रहती है। टीटी बिट क्या है, हमारी टाइमर टाइमिंग बिट, यानी टाइमर की जब तक टाइमिंग चल रही है ये बिट तब तक ऑन रहेगी। और डन बिट तो नाम से पता चल रहा है कि काम डन हो चुका है, खत्म हो चुका है, ये तब ऑन हो जाएगी। तो उसका यूज हमने देख लिया। एक बार हम टीटी बिट का भी यूज देख लेते हैं। ये चीज समझ में आई, ये था फॉर 10 सेकेंड्स अगर कोई लोड ऑन करना है तो। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है कि फॉर 10 सेकेंड्स ऑन करना है लेकिन डन बिट का यूज नहीं करना मुझे, मुझे टीटी बिट के यूज करना है और उससे मुझे ऑन कराना है, तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे ना कनेक्ट करके, मैं एक रंग और ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक बिट लिया और ये एक आउटपुट लिया। अब की बार मैंने डन बिट का यूज नहीं किया, अब मैं टीटी बिट का यूज करने वाली हूँ। टीटी बिट, एंड दिस इज माय आउटपुट। डाउनलोड। ठीक है, तो अभी टीटी बिट हमने देखा कि जब तक एक्यूमुलेटर चलेगा तब तक के लिए ऑन रहती है। तो हमने यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके फोर्स ऑन और ऑफ भी करा दिया, क्योंकि बाइनरी से ऑन। अब देखिए टीटी बिट ऑन है, तो लोड ऑन है मेरा। जैसे ही 10 सेकेंड पूरे हुए टीटी बिट ऑफ हो जाती है, तो आप लोड उसके अगर आगे कनेक्ट करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो हम लोग डन बिट का यूज करें चाहे हम टीटी बिट का यूज करें, हमारी मर्जी है। डन बिट का यूज करोगे तो पैरेलल में लगा के एनसी लगाना पड़ेगा डन बिट का। टीटी बिट का यूज कर रहे हो तो इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि सीमेंस में आगे जाओगे या डेल्टा में आगे जाओगे तो वहां पे टीटी बिट होती ही नहीं है, वहां पर सिर्फ डन बिट ही काम करती है। तो आई सजेस्ट कि डन बिट से ही लॉजिक्स बनाएं, ताकि प्रैक्टिस हमें डन बिट की ही रहे। टीटी बिट से इजी हो जाता है, लेकिन डन बिट में थोड़ा पैरेलल लेना पड़ा, एनसी लगाना है, तो वो थोड़ा सा रहता है। लेकिन लॉजिक जो है वो डन बिट से ही बनाए, क्योंकि आगे चल के हेल्प करता है सीमेंस डेल्टा ऐसी पीएलसी के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चंस ट्राई करें।